रजतपुर नामक गांव में बुद्धू नाम का एक व्यक्ति रहता था। जैसा नाम वैसा उसका काम भी था। फिर एक दिन की बात है। राधा, देखो तो अब मैं बिल्कुल होशियार हो गया हूँ। अब मुझे कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता। देखो तो इस थैले में क्या है। इसमें टमाटर है। दुकानदार ने कहा 20 रुपये किलो दूंगा। मैं उसको 30 रुपये देकर आया। क्यों, है ना अक्लमंदी की बात। हाँ, आप बहुत होशियार हो गए हैं। अगले बार से मुझे भी बाजार ले जाइएगा। ये लो राधा, मैं जा रहा हूँ बाबा के पास, कुछ ज़रूरी काम है। इतना बोलने के बाद बुद्धू बाबा के पास जाने लगता है। बाबा के पास पहुँचने के बाद, प्रणाम बाबा। अरे बुद्धू, कैसे आना हुआ, आओ बैठो। उसके बाद बुद्धू बाबा के पास बैठता है। बाबा, कल रात मैंने एक सपना देखा कि मुझे बहुत सारा सोना मिला है। बताइए ना बाबा, कब मिलेगा। धैर्य रखो बुद्धू, एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा, वो भी बहुत सारा मिलेगा। अच्छा बाबा, फिर मैं चलता हूँ। इतना बोलने के बाद बुद्धू वापस अपने घर आता है। ए जी, अपने पास तो इतना सारा खेत है, आप उसमें खेती क्यों नहीं करते हैं? देखो राधा, कल रात मैंने एक सपना देखा था। मुझे बहुत सारा सोना मिला है और बाबा ने कहा है एक न एक दिन ज़रूर मिलेगा। जमींदार बाबू और मुनीम जी दोनों लोग आपस में मशवरा करते हैं बंजर ज़मीन बेचने की। अरे मुनीम जी, अपनी एक बंजर ज़मीन थी ना, वो उसका क्या हुआ, वो बिका कि नहीं? मालिक, वो ज़मीन कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो बंजर ज़मीन जो है। अरे कोई तो होगा जो उस ज़मीन को लेगा। मालिक, एक आदमी है जिसको हम बुद्धू बनाकर ज़मीन बेच सकते हैं। आप कहें तो बेचूं? अरे तो फिर बेचिए ना, देर किस बात की है। दूसरे दिन मुनीम जी और एक मजदूर उसी बंजर ज़मीन पर चले जाते हैं और बुद्धू का इंतज़ार करने लगते हैं। छी, मैं तो थक गया हूँ इसमें से सोना निकालते पूरा घर भर गया है। क्या करूँ इतना सोनों का, बताओ। अगर ये खेत कोई लेता तो मैं उसको बेच देता, कोई लेने वाला नहीं है। अच्छा, तो इस खेत में सोना निकलता है। इससे पहले कोई ले, मैं इस ज़मीन को ले लेता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। अरे मुनीम जी, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, ये ज़मीन मुझे दे दीजिए। ठीक है बुद्धू, ये खेत मैं तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन ये सोना वाली बात किसी से मत कहना, नहीं तो तुम्हारे घर चोर लग जाएगा। ठीक है मुनीम जी, किसी से नहीं कहूँगा, पक्का वादा। तो ठीक है, ये खेत तुम्हारा। उसके बाद बुद्धू अपने जेब से पैसा निकालकर मुनीम जी को दे देता है और वापस खुशी खुशी अपने घर आता है। घर पहुंचने के बाद, राधा, अरे ओ राधा। तभी राधा बाहर आती है। क्या हुआ जी, बहुत खुश लग रहे हैं। तुम भी सुनोगी राधा तो तुम भी खुश हो जाओगी। मैंने एक ज़मीन खरीदा है, उसमें से खोदने पर सोना ही सोना निकलता है। क्या कह रहे हैं आप? किसी ने आपको बुद्धू तो नहीं बनाया? यह ज़मीन किससे खरीदे हैं आप? जमींदार बाबू से खरीदा हूँ। वो गांव की बाहर वाली ज़मीन है ना, हाँ वही ज़मीन। बाबा ने कहा था, अब बाबा का कहना सच होगा, सोना ही सोना मिलेगा। दूसरे दिन बुद्धू कुदाल और जाके राधा थैला लेकर चली जाती है खेत सोना निकालने के लिए। खेत पर पहुंचने के बाद बुद्धू ज़मीन खोदने लगता है, लेकिन वहाँ मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं निकलता है। राधा यह सब देखती रहती है। ये क्या राधा, इसमें से तो सोना नहीं निकल रहा, इसमें तो सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है।
मैं तो लुट गया राधा, बर्बाद हो गया। मैं कह रही थी ना, किसी ने आपको जरूर बुद्धू बनाया है और आप बन भी जाते हैं बुद्धू। अब क्या होगा राधा, मैं तो बर्बाद हो गया ना। अब कुछ नहीं होगा, चलिए जमींदार बाबू के पास, उनसे कहेंगे कि अपना ज़मीन ले ले और पैसा वापस कर दे। राधा और बुद्धू यह सोचकर जमींदार बाबू के पास जाने लगते हैं। जब जमींदार बाबू के पास पहुंचते हैं तब जमींदार बाबू, आपके मुनीम ने हमारे पति को बुद्धू बनाकर बंजर ज़मीन बेच दिया है। आप ज़मीन वापस करके पैसा लौटा दीजिए। देखो राधा, बुद्धू को गला बांध कर तो ज़मीन तो दिया नहीं होगा, आखिर वो तैयार होगा तभी तो दिया होगा। अब ज़मीन वापस नहीं हो सकता है, चुपचाप तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। जमींदार बाबू ज़मीन वापस नहीं करते हैं। बुद्धू और राधा मायूस होकर वापस अपने घर चले आते हैं। ए जी, मैं कहती हूँ ना कि आप उस बंजर ज़मीन पर खेती कर लीजिए, उसमें ज़रूर सोना निकलेगा। नहीं राधा, वो बंजर ज़मीन है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता है। इतना बोलने के बाद बुद्धू मायूस होकर अपने घर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वह सीधे बाबा के पास पहुंचता है। बाबा को वह सारी बातें बताता है और यह भी बताता है कि राधा ने खेती करने के लिए कहा है। बाबा कुछ सोच समझकर बोलते हैं, बुद्धू, मैं तुम्हें एक जादुई बीज दे रहा हूँ। तुम इसे अपने खेत में लगाना और खूब मेहनत करना, खूब सेवा करना। जब इसमें फल निकलेगा तो वो फल सोने का होगा। धन्यवाद धन्यवाद बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा बाबा। उसके बाद बुद्धू वापस अपने घर को आता है। घर आने के बाद राधा को वो सारी बात बताता है। राधा, ये देखो, बाबा ने सोने का बीज दिया है, मैं इसे अपने खेतों में लगाऊंगा। सुनिए जी, वो बंजर वाली ज़मीन में बोइए, उसमें और भी ज़्यादा सोना निकलेगा। ठीक है राधा, मैं उसी खेत को तैयार करता हूँ और उसमें ही बोऊंगा। इतना बोलने के बाद बुद्धू अपने खेत पर पहुँचता है और वह बहुत मेहनत करता है। मेहनत से खुदाई करता है और खेत को तैयार करता है। उसके बाद वह उसमें बीज बोता है। कुछ दिन के बाद फिर उसमें पानी लगाता है। यह सब देखकर राधा बहुत खुश होती है, मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश रहती है। कुछ ही दिन के बाद उसमें अच्छे खासे पौधे निकलने लगते हैं। देखो राधा, बस कुछ ही दिन दूर है और अब इसमें सोने का फल निकलने लगेगा। उसके बाद हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। मुनीम जी वहीं से गुजर रहे थे तभी। क्या देख रहे हैं मुनीम जी, आपने हमारे भोले वाले पति को बुद्धू बनाकर सोने का लालच देकर बंजर ज़मीन बेच दिया था और आज वही बंजर ज़मीन में खेती बाड़ी करके सचमुच का सोना खड़ा है। जाकर कह दीजिएगा अपने ज़मींदार बाबू से। इतना सुनने के बाद मुनीम जी वहाँ से चला जाता है। जब धान पक जाता है, जब कटने का समय आता है तो बुद्धू धान के फल को देखकर बहुत गुस्सा होता है। वह सीधे बाबा के पास पहुँचता है। बाबा, आपने मुझसे झूठ कहा, वो कोई सोना का बीज नहीं था, वो तो धान का बीज था। अरे बुद्धू, बैठो बैठो, तुम्हें समझाता हूँ। आज से कुछ दिन पहले तुमने एक सपना देखा था कि तुम्हें बहुत सारा सोना मिला है। वही सपना हकीकत में बदल कर आया है। आज तुम्हारे पास जो फसल है उसे बेचकर तुम कुछ भी खरीद सकते हो, सोना चाहे हीरा, कुछ भी खरीद सकते हो। मैं समझ गया बाबा, मेहनत और लगन के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। मेहनत से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बुद्धू मेहनत से खेती करने लगा और हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगा।